लगेगा सर? नहीं, ऐसा ना आशा वर्कर्स का समझना पड़ेगा। प्रदेश मैंने तो अपने हिमाचल डे वाले दिन बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था संभलने में 4 साल लग जाएंगे। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी, शायद आज आपने भी सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत की आशा वर्कर्स, आशा बहनों को डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड ट्रिक में। दोस्तों, एक खबर हमें हिमाचल प्रदेश से मिली है। आशा वर्कर्स की मानदेय बढ़ाने की मांग, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए ये संकेत। जी हाँ दोस्तों, सीएम ने कहा कि कई सालों से सरकार एक ही ढर्रे पर काम करती आ रही है। हमने इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में 4 साल लगेंगे। देखिए यह रिपोर्ट। लगेगा सर? नहीं, ऐसा ना आशा वर्कर्स का समझना पड़ेगा। प्रदेश मैंने तो अपने हिमाचल डे वाले दिन बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था संभलने में 4 साल लग जाएंगे। मैं इसलिए आपको भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो तस्वीर मेरे सामने है, चाहे उनको आज हम आए, अगर वो भी आते, जयराम सरकार भी अगर बाई चांस रिवाज बदल देती, अगर आ जाती, तो भी उनके साथ ऐसी हालात होनी थी। पर हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से ऐसी व्यवस्था चल रही कि रूटीन वर्क होता जा रहा है, वो फैले। मैं उस व्यवस्था को कोशिश कर रहा हूँ चेंज की है। PWD में हमने चेंज कर दी। जो टेंडर 60 दिन में होते थे, हमने 20 दिन में कर दिए। 21 दिन का समय रहता था कि टेंडर अप्लाई करने के लिए, अवार्ड करने के लिए समय रहता था। काफ़ी उसमें आप जानते हैं कि क्या होता होगा। तो अभी IPH में भी हमने कर दिया कि 20 दिन के अंदर काम शुरू करना है। और कई नियम हैं जो पुराने चले हैं, कई कानून लाने हैं, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाने हैं। तो इस दृष्टि से बड़े चेंजिंग की जरूरत है। अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन की तरफ देखना, व्यवस्था तो परिवर्तन होनी स्टार्ट होगी, PWD डिपार्टमेंट में होगी, IPH में होगी। अब हेल्थ की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, कैसे करना है, उस दृष्टिकोण से भी समझने की जरूरत है। अभी तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ। बजट में हमारा दृष्टिकोण सरकार का जरूर आपको नजर आएगा। बहुत बहुत सर, सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश बुरी तरह से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में 4 साल का समय लगेगा। यह बयान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश की सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। कई सालों से सरकार एक ही ढर्रे पर काम करती आ रही है। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करना शुरू कर दी है। सीएम ने आगे कहा कि लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग में टेंडर के दिन घटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो टेंडर पहले 60 दिन में होते थे, उन्हें हमने 20 दिन का कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अब धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करेंगे। अस्थायी नीति बनाने की भी मांग किया गया है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने आशा वर्कर्स का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। यह प्रतिनिधिमंडल प्रदेश में आशा वर्कर्स के लिए अस्थायी नीति और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पहुंचा था। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आशा वर्करों की इन मांग को समझने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की खराब अर्थव्यवस्था का भी हवाला दिया। उन्होंने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहा हिमाचल, अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने में लगेंगे 4 साल, सीएम सुक्खू। आपको जानकारी के लिए बता दें, कोरोना टीकाकरण में आशा वर्कर्स ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा वक्त में 7,964 आशा वर्कर हैं। यह आशा वर्कर प्रदेश की विभिन्न PHC में काम कर रही हैं। कोरोना काल में आशा वर्करों ने टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश भर में सबसे पहले टीकाकरण की प्रक्रिया पूरे करने वाले हिमाचल प्रदेश को अव्वल बनाने में आशा वर्कर का बड़ा योगदान रहा। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और दूर दराज इलाकों में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में आशा वर्कर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बात को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आशा वर्करों की प्रशंसा की थी। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी, शायद आज आपने भी सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत की आशा वर्कर्स, आशा बहनों को
डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही है। और गांव के अंदर मैं आज जापान की धरती से हमारी सभी आशा वर्कर बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। ऐसे में आशा वर्कर यह मांग कर रही हैं कि सरकार इनके लिए अस्थायी नीति बनाने के साथ इनके मानदेय में बढ़ोतरी करे ताकि उनके घर परिवार की गुजर बसर हो सके।